दोस्तों, अगर आप आंकड़ों पे विश्वास करते हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी पे विश्वास रखते हैं, तो ये रील आपके लिए, क्योंकि इस रील में हम आपको ये बताने वाले हैं कि गोल्ड सिल्वर में क्या नंबर्स थे, कैसे कौन से कॉम्बिनेशंस थे जिसकी वजह से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। देखिए, नंबर्स जो हैं वैज्ञानिक होते हैं और नंबर्स के बेस पर पूरी दुनिया चलती है। तो अगर आप नंबर्स को पकड़ पाएंगे, अगर आप नंबर्स को पकड़ सकते हैं, तो बहुत अच्छे आपको यहाँ पर क्यूज मिल सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि इन नंबर्स की वजह से बहुत एनालिसिस इन्वेस्टमेंट मार्केट में होता है और इन नंबर्स का की वजह से आप अच्छा डिसीजन यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये अगर आप जानना चाहते हैं कि गोल्ड सिल्वर में ऐसे कौन से पैटर्न्स बने थे जिसको आप आगे भी अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा व्यू गोल्ड सिल्वर में बना के चल सकते हैं या किसी भी एसेट क्लास में बना के चल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिल्वर के बारे में बात करना। अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ने 29 तारीख को हाई बनाया था करीबन 4,20,048 का, राइट। 4,20,048 का हाई बनाया था, जिसका कॉम्बिनेशन आता है 9 नंबर, राइट। तो 9 नंबर किसका नंबर है? आप सब जानते हैं, मार्स का नंबर है। और मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव होता है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल काइंड ऑफ थिंग जो ये मार्स होता है। तो जब भी मार्स का नंबर आया तो क्लियर इंडिकेशन था कि सिल्वर में ऐसा कुछ होने वाला है जो यहाँ पर हुआ। देखिए, सोचने वाली बात है कि सिल्वर ने 42,048 का ही हाई क्यों बनाया, 42,049 का हाई क्यों नहीं बनाया, 42,047 का हाई क्यों नहीं बनाया। तो 42,048 का हाई बनाने का जो आंकड़ा है, अगर आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये मार्स का नंबर बनता है। 9 नंबर आता है टोटल, जिसका मीनिंग है मार्स। तो मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत एग्रेसिव है और सडनली जो है मार्स की वजह से कुछ भी अनहैपनिंग हो सकती है। तो ये सिल्वर के भाव गिरे, ये इसी वजह से गिरा क्योंकि यहाँ पर मार्स का जो नंबर था 9 नंबर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे। एक मेलेफिक प्लैनेट है और मेलेफिक प्लैनेट जो है बहुत स्पीड से कुछ भी सडनली चेंज कर देता है। मीन्स अगर ये प्लैनेट का नंबर आ गया, इस प्लैनेट की दशा आ गई तो हो सकता है कि उसकी वजह से एकदम से सडनली काम रुकने बंद हो जाएंगे या एकदम से टर्न अराउंड हो जाएगा। तो वैसे ही सिल्वर में एकदम से जैसे ये हाई बना उसके बाद सडनली सिल्वर में क्रैश हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा इंडिकेशन था जिसमें आप अगर न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते तो आप आइडिया लगा सकते थे कि मार्केट में सिल्वर में गिरावट आ सकती है। वहीं दूसरा पहलू अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड का जो हाई बना था वो था 1,80,789 रुपए, 1,80,779, जिसका टोटल नंबर आता है 5 और जो कि रूल करता है मरकरी से। तो मरकरी जो है अपने आप में बहुत चंचल है और मरकरी में हमेशा आपको गति देखने को मिलेगी। तो मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा से ही वॉलेटाइल होता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मरकरी के अंदर अगर आप देखते हैं तो बहुत अडेप्टिबिलिटी होती है। इट्स नियर टू सन, राइट। बहुत सन के पास होता है ये, इसमें बहुत हीट होती है, बहुत गर्म होता है ये। और ये ऑलमोस्ट सूर्य के चक्कर लगाने के लिए करीब 88 दिन ये लेता है। तो सूर्य के पास होने की वजह से मरकरी एक तो गोल्ड और ऊपर से 5 नंबर आना, राइट। हाई का टोटल का 5 नंबर आना और ये साल सूर्य का है, राइट। और इसका सूर्य के पास होना तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक तो गोल्ड जो कि अपने आप में सन के थ्रू चलता है, ऊपर से 5 नंबर आना, टोटल हाई का टोटल आना 5 जो कि मरकरी का इंडिकेशन है, और मरकरी का सूर्य के पास होना, राइट। ये बहुत बड़ा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड के भावों में सडनली गिरावट आती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव था, जो हीट थी मरकरी की, वो यहाँ पर बढ़ गई और मार्केट के अंदर बहुत हीट देखने को मिली, जिसकी वजह से गोल्ड का भाव नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों, ये नंबर्स, ये कॉम्बिनेशंस अगर आप देखेंगे न्यूमरोलॉजी में तो यू विल गेट कि किस दिशा में मार्केट जा सकता है। तो अब ये जो नंबर्स हैं, सिल्वर का जो हाई है 4,20,048 का और गोल्ड का जो हाई है 1,80,779, ये एक ऐसे हाई बन गए हैं, अगर ये हाई ब्रेक हुए तो यू कैन नॉट इमेजिन कि भाव कहां से कहां जा सकते हैं। तो ये हाई का ब्रेक होना इस पूरे पैटर्न को ब्रेक करेगा। तो आपको अगर नजर में रखना है तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो एक बहुत बड़ी रैली आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगी। अदरवाइज हो सकता है कि मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाए, क्योंकि इन लेवल्स का ब्रेक होना अपने आप में एक पैटर्न को ब्रेक करेगा। तो ये पैटर्न, अगर ये पैटर्न नंबर ब्रेक होते हैं तो फिर आपको अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अदरवाइज हमें लगता है कि मार्केट जो अभी आंकड़े हैं इनके अकॉर्डिंग मार्केट अभी फ्लैट रह सकता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर जो दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्पिशियस हैं। तो उसकी वजह से लगता है कि आपको आने वाले दिनों में एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगा और लोअर लेवल पे खरीदारी भी देखने को मिलेगी। मगर ये जो पैटर्न्स बने हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे पैटर्न्स अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप मार्केट में हैं, तो आप इन पैटर्न्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इन पैटर्न्स को भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि मार्केट में किस डायरेक्शन में ट्रेड हो सकता है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं नंबर्स का जो खेल है, आंकड़ों का जो खेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साइंस भी विश्वास रखता है
इसमें सब लोग विश्वास रखते हैं, क्योंकि नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नंबर का खेल अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसको देखना चाहिए और इस नजर से आप मार्केट को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट आइडियाज बना सकते हैं।